नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। सुबह के 11 बजे हैं। जेल रेडियो में अचानक शेरू के नाम की पुकार की जाती है। शेरू हैरान होता है, उसे कोरोना हो गया है। बैरक के एक कोने में बैठा वो सोचता है, ऐसा क्या हुआ उसका नाम लिया गया। और कुछ ही पलों में उसे पता लगता है कि उसका लिखा गाना आज तिनका तिनका ने रिलीज कर दिया है। 40 साल का शेरू 10 साल की सजा पर सेंट्रल जेल अंबाला में बंद है। 3.5 साल की सजा पूरी कर चुका है। उसका गाना रिलीज हुआ और कुछ ही घंटों बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर और फेसबुक पर शेरू को बधाई देते हुए कोरोना पर लिखे हुए उसके गाने को शेयर किया। हजारों लोगों ने कुछ ही देर में शेरू की आवाज को सुना और शेरू उन्हीं कुछ पलों में एकाएक स्टार बन गया। जेल का स्टार, आवाज का स्टार, अपने मन का स्टार शेरू अंबाला जेल की उन 6 बंदियों में से एक है जिसका चयन रेडियो जॉकी के तौर पर हुआ था। शेरू ने कहा भी था वो गाना लिखना चाहता है, गाना चाहता है। उसने खुद गाने लिखने शुरू किए और ये था उसका पहला गाना। अब कहने को तो मैं कहानी को यहीं खत्म कर सकती हूँ, लेकिन कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। गाने के रिलीज होने के बाद क्या हुआ? असल में बहुत कुछ। सबसे पहले शेरू की जिंदगी बदली। शेरू के नाम को बहुत से लोग जानने लगे। अंबाला की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद उसे मिलने के लिए जेल पर आई। शेरू से मिला तो नहीं जा सकता था, लेकिन जेल रेडियो के जरिए उसे आवाज दी जा सकती थी। शेरू के लिए ये गर्व का पल था। तमाम अखबारों ने शेरू का नाम और शेरू का काम छापा। जेल के बंदियों ने भी शेरू के इस गाने को हाथों हाथ लिया है। किशनपाल सिंह उसी दिन जेल से बाहर आए, मुझसे बात की, शेरू का गाना सुना और सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या शेरू जेल से बाहर रहकर यह कार्य कर पाता? यह संभव ही नहीं था। संभव कर दिखाया डॉक्टर वर्तिका नंदा के अथक प्रयासों ने, उनकी कोशिशों ने। वो बार बार लगातार कोशिश करती रहीं और उनका प्रयास सफल हुआ। उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया शेरू को, जो अपनी आवाज के माध्यम से ऊंचाइयां छू रहा है। अंबाला जेल रेडियो से निकली हुई ये आवाज बहुत दूर तक गई। डॉक्टर नूपुर तलवार कई साल तक उत्तर प्रदेश की डासना जेल में अपने पति डॉक्टर राजेश तलवार के साथ थीं। उनकी जेल में भी बहुत पहले तिनका तिनका ने एक प्रयोग किया था। गाना, दीवार, कैलेंडर और एक किताब। आज वे रिहा हो चुके हैं। अपने घर पर बैठकर शेरू की आवाज को YouTube पर सुनकर सुनिए डॉक्टर नूपुर तलवार ने क्या कहा। एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी के बाद मुझे करीब 5 साल डासना जेल गाजियाबाद में बंद रहना पड़ा। जेल में रहते हुए जो बात मुझे सबसे ज़्यादा फील हुई वह यह था कि जो कोई किसी भी वजह से जेल के 4 दीवारी में बंद हो जाता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनालिटी और उसका एग्जिस्टेंस उन्हीं 4 दीवारों के पीछे खोसा जाता है। सच में ऐसा लगता था मुझे कि जेल के बंदी सबसे ज़्यादा फॉरगॉटन और इग्नोर्ड है। हर रोज़ का अकेलापन और एक फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट थी जो दिल और दिमाग को खाती रहती थी। साल 2016 की बात है जब मुझे जेल में रहते हुए पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जेल की अंधेरी दुनिया और बाहर की दुनिया की रोशनी के बीच एक छोटी सी खिड़की खुल गई है। वह खिड़की थी तिनका तिनका वॉल पेंटिंग और इस वॉल के बैकड्रॉप पे किया गया एक बहुत सुंदर म्यूजिकल प्रोग्राम।
उसके बाद शुरू हुआ जेल रेडियो। जेल रेडियो ने उस खिड़की को और खोल दिया। अब शेरू का गाना कोरोना पे, उसकी गायिका, उसके शब्द, लिरिक्स और उसका म्यूज़िक ने कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जेल के बाहर की दुनिया में लोगों का दिल छू लिया। आई बिलीव कि आज शेरू का गीत और उसकी आवाज़ जेल के बंदियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, और वह उम्मीद यह है कि जेल के बंदी ना तो अकेले हैं और न ही अबैंडन्ड है। Thank you Tinka Tinka Foundation for giving jail inmates the opportunity to exist and become a meaningful part of society outside the four walls of jail. फिर मेरी बात एक और ऐसे शख्स से हुई जो गुरुग्राम की जेल में थे। इस जेल से चुने गए 6 रेडियो जॉकीज में से एक। तिनका तिनका फाउंडेशन ने जेलों में मेरे जैसे और शेरू जैसे कैदियों को प्रोत्साहन करके आज जो हमें रेडियो चौकी बनाया है, और इस माध्यम से हम जो संदेश अपने कैदी भाइयों को दे सकते हैं और बाहर रहने वाले भाइयों बहनों को, इंसानों को दे सकते हैं, वो हमारे लिए और सबके लिए बहुत अनिवार्य है। शेरू की आवाज़ की धमक देश भर की कई जेलों में सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस समय भारत भर की कई जेलों से बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। ऐसे ही एक बंदी ने जेल से बाहर आने के बाद शेरू की आवाज़ को यूट्यूब पर सुना। मेरा नाम मीत सिंह है। मैं जिला कारागार सोनीपत में बंद था। कोरोना के कारण अब मैं पैरोल पर आया हूँ। मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर वर्तिका नंदा द्वारा संचालित तिनका तिनका फाउंडेशन के चैनल पर अम्बाला जेल का रेडियो जॉकी प्रोग्राम देखा। मैंने कैदी बंदी शेरू का गाना सुना जो कि कोविड-19 पर आधारित है। गाने में बंदी ने इस महामारी से सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में बताया है। यह गीत जेल समाज और बाह्य समाज दोनों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर गाने का मौका जेलों में देखने को नहीं मिल पाता। यह तिनका तिनका द्वारा संचालित रेडियो जॉकी कार्यक्रम द्वारा ही संभव हो पाया है कि एक कैदी का गाना इतने बड़े स्तर पर ब्रॉडकास्ट किया जाए और सुना जाए। मैंने अपने 13 वर्ष के कैदी कार्यकाल में पहली बार ऐसा देखा है कि बंदियों के जीवन सुधार हेतु इतना बड़ा कदम अगर किसी ने उठाया है तो वह है डॉक्टर वर्तिका नंदा जी। जिन जिलों में आवाज़ों की गूंज की आज़ादी नहीं होती, वहाँ झंकार से भरे हुए शेरू के इस गाने को सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, ये जानना भी ज़रूरी है। हरियाणा की जेलों की 47 रेडियो जॉकीज़ की ये टीम हर रोज़ अपने अपने तरीके से अपनी जेलों में रंग भरने की कोशिश कर रही है। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश में 3 हिस्से आपस में जुड़े हैं: जेल के अधिकारी और स्टाफ, जेल के बंदी और उनके परिवार, और तिनका तिनका। देश की हर जेल में कोई ना कोई शेरू है। देश की हर जेल में हर किसी के पास कहने के लिए भी कुछ है। जेलें आज़ादी को रोकने का काम करती हैं, चाहे वो घूमने की आज़ादी हो या बाहर जाने की या फिर बहुत खुली अभिव्यक्ति की। लेकिन सींखों के पार भी जेलें बहुत कुछ कर सकती हैं। जेलें किसी के पसंद का ठिकाना नहीं होती। जेलें किसी के मन की जगह भी नहीं होती। जेल कोई जाना नहीं चाहता, और जो जेल आता है ज़रूरी नहीं कि वो अपराधी ही हो। कई ऐसे लोग किसी और के अपराध की टीस को लिए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में गुजार देते हैं। बहुत से लोग अपनी खराश किसी से बांट नहीं पाते। जेलों के कई बंदी अब रेडियो के माइक के साथ अपनी मन्नतों के धागों को बांधने लगे हैं। आज तिनका तिनका का स्थापना दिवस है। रेडियो के माइक के साथ बंधी हुई ये मन्नतें एक बड़ी जिम्मेदारी हैं। जेल के रेडियो का कमरा इन बंदियों के लिए खुशियों के बगीचे को हर रोज़ खोलता है। ये एक शुरुआत है। किसी दिन रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए
जुगनुओं को देखकर शायद आपको कभी ख्याल आए कि जेलों में बंधी हुई बहुत सी मन्नतें अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही हैं। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए। ऑडियो एडिटिंग हर्षवर्धन।